Anjali Gupta. I am pursuing Master in Arts in Home Science, Extension and Communication from Banaras Hindu University. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासीफाई मीडिया और प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया एंड लिस्ट आउट ऑफ वेरियस मीडिया used in each category with their use. Write the advantage, limitation and feature perspective of each media. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, प्रिंट मीडिया पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मीडिया क्या होता है। तो मीडिया होता है, मीडिया एक जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सूचनाओं को जनता तक किसी न किसी चैनल के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। वह माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, बाय प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया या सोशल मीडिया। तो हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया क्या होता है। तो प्रिंट मीडिया के बारे में तो हम सभी जानते हैं और ये काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी इसका एक अपना अलग ही प्रचलन है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है प्रिंट मीडिया। तो विभिन्न सामग्री या प्रकाशन जो मतलब कागज़ पर मुद्रित होते हैं, मतलब कागज़ पे जो छपे जाते हैं और उनको वितरित किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उन्हें हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। प्रिंट मीडिया मुख्य रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से समाचार बताने का एक संस्कृत एक जो है कि मुद्रित संस्करण माना जाता है। ठीक है। 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, लेकिन इसका जो श्रेय है वो जेम्स ऑगस्ट नामक हिमकी एक अंग्रेज को जाता है, जिसने 29 जनवरी 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। प्रिंट मीडिया जो कि जनसंचार के सबसे पुराना और बुनियादी रूपों में से एक है। अब हम देखते हैं प्रिंट मीडिया की कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पैम्फलेट, लीफलेट, ये सब जो है प्रिंट मीडिया के एक एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। अब प्रिंट मीडिया के अगर हम साधन की बात करें तो जैसे बैनर, हम सभी जानते हैं मैगजीन्स के बारे में तो हर कोई पढ़ता है, और बुक्स होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, विवरणिका होती हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं और पोस्ट कार्ड होते हैं और लीफलेट होते हैं। ये सारी जो है कि वो प्रिंट मीडिया के सोर्सेस हैं। अब हम अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो प्रिंट मीडिया की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, तो उसे हम देखते हैं। ये होता है जैसे लिखित सामग्री, जिसमें लेखकों को छवियों को और ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी हम मतलब लेख लिखते हैं उसमें हम ग्राफिक्स का भी यूज करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा इसका जो फीचर्स होता है वो विविधता होता है, जैसे प्रिंट मीडिया में अखबार, मैगजीन्स, पुस्तकें, पोस्टर आदि भी शामिल होते हैं। इसमें डिजाइन, शैली, फॉन्ट, लेआउट का भी उपयोग किया जाता है ताकि जो संदेश है वह अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा सके। लोगों की पहुंच प्रिंट मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाने की क्षमता होती है, विशेष रूप से जब हम अखबार और पत्रिकाओं के रूप में देखते हैं। इसे हम मतलब इसकी बहुत बड़ी विशेषता फीचर्स होती है कि जो मतलब प्रिंट मीडिया होती है इसे हम ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे टाइम निकालकर उसे हम पढ़ सकते हैं। अब हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो होती है विश्वसनीयता होती है। प्रिंट मीडिया आपको विश्वसनीय स्रोतों से समाचार और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रिंट मीडिया से जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती हैं वो काफ़ी मतलब विश्वसनीय होती हैं, उस पर भरोसा करने योग्य होते हैं। और सेकंड अगर हम देखें तो आधिकारिकता होती है। अखबार, मैगजीन और पुस्तकें लोगों को आधिकारिक सामग्री के रूप में परिचित कराते हैं। अनुकूलता अगर हम देखें तो प्रिंट मीडिया को हाथों में रखा जा सकता है, मतलब इसे हाथ में लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं, रख सकते हैं, बैग्स में कहीं भी और किसी भी समय तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और फोर्थ होता है हमारा गहनता। लेखकों और संपादकों की विचारशीलता को दर्शाने के लिए प्रिंट मीडिया जो कि विस्तृत और गहन जानकारी, मतलब विस्तृत एकदम गहराई से मतलब हमें जो कि जानकारी प्रदान करती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रिंट मीडिया के उत्पादन के लिए पहले जो कि स्याही का उपयोग किया जाता था। कुछ आधुनिक निर्माता जाने की मतलब जो जहरीली स्याही और ब्लीच से मतलब प्रिंट मीडिया में जो छप रहे हैं वो स्याही और ब्लीच के कारण, जिससे हमारा इन्वायरमेंट, आसपास का जो वातावरण है उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज माना जाता है। और सेकेंड अगर हम देखें तो प्रिंट मीडिया 24 घंटा उपलब्ध
उपलब्ध नहीं रहता। ये हमें मतलब हमें जानकारी प्राप्त करना है तो ये हमको 24 घंटा नहीं मिल सकता। अगर आज की कोई न्यूज़ है तो हमको तुरंत नहीं मिल सकती है। पहले वो छपेंगी, फिर लोगों तक पहुँचेंगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर यही सोशल मीडिया है तो हमें तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रिंट मीडिया को समाचार फैलाने में समय लगता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। प्रिंट मीडिया के उत्पादन में ज़्यादा समय लगता है और प्रिंट मीडिया काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली होती है, महंगी होती है। प्रिंट मीडिया को पढ़ने के लिए साक्षर होना ज़रूरी है। इसका यह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि प्रिंट मीडिया का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जो लोग साक्षर हो, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो प्रिंट मीडिया को यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया उस प्रकार की मीडिया को कहा जाता है जिसमें समाचार, मनोरंजन, डाटा, शिक्षा, प्रचारित सूचनाओं को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से विशाल दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। इसमें टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, स्ट्रीमिंग जैसे माध्यम शामिल होते हैं। मतलब ब्रॉडकास्ट मीडिया के द्वारा जो सूचनाएं हैं वो विस्तृत लोगों मतलब एक बड़े लेवल तक पहुंचाया जाता है बाय मतलब रेडियो के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें होता है टेलीविज़न, रेडियो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। तो टेलीविज़न, टीवी का तो हम सभी उपयोग करते हैं, तो जो भी हमें जानकारी होती है वो टीवी चैनल के माध्यम से हमें सारे न्यूज़ पता चल जाते। रेडियो मतलब जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो लोग भी उनको सुनकर जानकारी जो कि ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। वही अगर प्रिंट मीडिया में देखिए तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनका लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट मीडिया में हम रेडियो के माध्यम से सुनकर जो लोग साक्षर नहीं हैं वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो मतलब ऑनलाइन इवेंट्स किए जाते हैं, जो भी ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट मीडिया के एक एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। ऑनलाइन इवेंट्स के माध्यम से हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो हमारे ब्रॉडकास्ट मीडिया के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। और अगर हम इसके लाभ की बात करें तो जो कि विस्तार ब्रॉडकास्ट से संदेश या जानकारी को एक विशाल दर्शक आवृत्ति तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब इसमें कहने का यही मतलब है कि ब्रॉडकास्ट के द्वारा जो भी संदेश है वो विशाल दर्शक एक बड़े लेवल में लोगों को पहुंचाया जा सकता है। सेकेंड होता है इसमें प्रसार कि मतलब उसको कैसे फैलाया जाए। इसमें विभिन्न विचारों, कला, संस्कृति और ज्ञान को जो कि साझा किया जाता है। थर्ड होता है पहचान। ब्रॉडकास्ट से आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो भी पहचान है वो बढ़ा सकते हैं। और शिक्षा और मनोरंजन, ब्रॉडकास्ट का लाभ बहुत बड़ा लाभ है कि हम इसे शिक्षा के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम फ्री टाइम है और हमें मनोरंजन की चाहिए तो हम आराम से मनोरंजन का ये साधन यूज कर सकते हैं। और लास्ट होता है हमारा त्वरित प्रसारण कि हम इसको कैसे मतलब विस्तृत लेवल पर फैलाएं, ये हमारा हो जाता है कि प्रसारण होता है ब्रॉडकास्ट का। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, डिजिटल होते हैं। ब्रॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा आपको डिजिटल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये डायरेक्ट होते हैं और क्लियर होते हैं। और हम अगर इसके नुकसान की बात अब हम जैसे देखेंगे ब्रॉडकास्ट मीडिया के क्या जैसे डिसएडवांटेज, क्या नुकसान है, तो ये जो होता है वो अवैध या असंवैधानिक सामग्री का प्रसार हो सकता है। इसमें जैसे उल्लंघन का खतरा होता है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी के लिए इसका जानकारी का जो अनधिकृत उपयोग होता है, अनाधिकृत इसका उपयोग जो कि नहीं करना चाहिए। और थर्ड अगर हम देखें जैसे साइबर आक्रमण, डेटा सुरक्षा में इसमें जो साइबर आक्रमण हो सकते हैं और डेटा में जो कि सुरक्षा का भय रहता, खतरा बना रहता है। और अत्यधिक विज्ञापन की भी इसमें जो कि समस्या हो सकती है। और इसलिए जो कि है ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका सही तरह से उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इसका सही से उपयोग नहीं करते हैं तो ये जो कि हमारे लिए नुकसान कर सकता है।
अब हम बात करें तो डिजिटल मीडिया की बात करते हैं। तो डिजिटल मीडिया तो आजकल बहुत ही प्रचलित है, हर कोई जानता है इसके बारे में, हर कोई यूज कर रहा है। तो डिजिटल मीडिया वह मीडिया है जो इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से साझा किया जाता है, जैसे ब्लॉग हो गया, वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग इत्यादि। इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे टीवी, रेडियो, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, एसएमएस, ब्लॉग, मोबाइल ऐप्स, ये सारे जो कि हैं वो डिजिटल मीडिया के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। अगर हम डिजिटल मीडिया के एडवांटेज की बात करें तो इसमें ये होता है कि इसका व्यापक पहुंच होता है। इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आसानी से जो कि सूचनाएं घर बैठे बैठे ही मिल जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। अगर हम प्रिंट मीडिया में देखें तो उसमें हमें जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सोशल मीडिया में हमें तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपडेट और ताज़गी। समाचार और जानकारी के लिए ताज़ा अपडेट प्राप्त करना आसान होता है। डिजिटल मीडिया के थ्रू हमें ताज़ी मतलब न्यूज़ जो जानकारी वो हमको तुरंत, जो भी अपडेट्स सूचनाएं हैं वो हमें तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। वाणिज्यिक उपयोग मतलब कॉमर्शियल लेवल में देखें तो अगर इसका जो उपयोग होता है वो व्यवसाय के लिए होता है। विपणन में, प्रचार में और ब्रांडिंग में भी ये जो इसके एडवर्टाइजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। और विविधता देखिए, जैसे विभिन्न प्रकार की सामग्री को साझा करने में इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। और अगर हम इसके जैसे डिजिटल मीडिया के फीचर्स की बात करें तो इसमें जैसे होता है पोस्टिंग को अगर देखें तो जैसे लोग टेक्स्ट, छवियाँ, वीडियो और लिंक्स आदि को इसमें साझा करते हैं, यानी कि एक दूसरे से मतलब शेयर करते हैं। जैसे सेकंड अगर हम देखें तो जैसे लाइक और कमेंट्स, यूजर्स जो होते हैं वो दूसरों को पोस्ट को पसंद कर सकते हैं और उन्हें कमेंट कर सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो अच्छे कमेंट्स देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल जो भी उन्हें कमेंट्स देने होते हैं वो दे देते हैं। फिर तीसरा अगर हम देखें तो शेयर, लोग पोस्ट को अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं एक दूसरों के थ्रू। फिर और एक है, आप अगर हम देखें तो जैसे फॉलो, जैसे हम कुछ भी कोई अपडेट्स डाल रहे हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे यूजर्स दूसरों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने कोई भी वीडियोज़ डाली तो जो भी उसको देखने वाला यूजर्स है तो वो उसको फॉलो कर सकता है, ताकि वे उनके पोस्ट को और भी जैसे जो भी वो डाले तो वो देख सके। और जैसे सोशल नेटवर्किंग, यह लोगों को एक दूसरों के साथ जोड़ता है और सामाजिक नेटवर्क बनाने में मदद करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विभिन्न अन्य फीचर्स को भी प्रदान करते हैं, जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन कोई भी जैसे इवेंट्स कराए जा रहे हैं तो उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टोरीज जो भी है, ग्रुप्स हैं, इवेंट्स हैं एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें जो कि डिजिटल मीडिया के फीचर्स माने जाते हैं। और अगर हम इसके नुकसान की बात, डिजिटल मीडिया की अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो कि कभी कभी जो जानकारी सूचना है वो गलत भी हो जाते हैं और गलत तरीके की अफवाहें फैल जाती हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। और ये डिजिटल मीडिया के बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज माने जाते हैं। और इसमें जो है निजी जानकारी में असंवैधानिकता का उपयोग किया जाता है, और इसमें जो कि साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकते हैं आदि, जो कि डिजिटल मीडिया के डिसएडवांटेज माने जा सकते हैं। और डिजिटल मीडिया से जो कि मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। और फिर अगर ये भी इसका एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं हम। और जैसे नेटवर्क जाम अगर देखें तो जैसे बड़े उपयोग के समय जब अगर हम बड़े लेवल पे इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसमें नेटवर्क की समस्याएं आ जाती हैं। तो और डिजिटल मीडिया का उपयोग करते समय हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। अगर हम जागरूक रहेंगे तो वो अच्छा भी हमारे लिए हो सकता है। अगर हमें नहीं है जानकारी तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।